आज अगर दावा पेश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि दोनों चाहे आपकी पार्टी हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, वो एनडीए की बैठक में आकर संतुष्ट रहे हैं, तभी ये दावा पेश किया जा सकता है। और जो खबरें भी आ रही है कि ये होगा, तो मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि ये एक्शन तेज है। और जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी विक्रांत, जरा मुझे बताइएगा भी, क्योंकि लगातार हम जो अपडेट्स हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि आज शाम तक कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ संजय सरकार जी की पार्टी टीएमसी और ममता बनर्जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा, मैं चंद्रबाबू और नीतीश को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब इसका जिक्र मैंने किया था पहले भी कि इस बयान का मतलब क्या है, क्योंकि क्या इंडिया गठबंधन इन दोनों नेताओं पर आस लगाए बैठा हुआ है? आप आस लगाए बैठे रह जाएंगे, वहां सरकार बन जाएगी संजय सरकार जी? साउंड चला जा रहा है। संजय सरकार जी, आवाज आ रही है आपको? बताते हैं सबसे पहले। जी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है। मैं एक्चुअल क्या मैं आपको बताता हूँ। जय बांग्ला, जय हिंद, जय भारत पहले हम बोलना चाहते हैं। और सबसे बड़ा बात है, भाषा का मर्यादा हर पैनलिस्ट को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि करोड़ों दर्शक हम लोग को ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत जरूरी है। और रह गया सुचरिता जी, परमानेंट दोस्त भी किसी का नहीं होता, परमानेंट दुश्मन भी राजनीतिक में नहीं होता है। सबसे बड़े बात होता है, आज कौन किधर रहेंगे नहीं रहेंगे ये कह नहीं सकता है, हम भी नहीं कह सकते हैं, ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन आने वाले पल में भारतीय जनता पार्टी को अंदर में बहुत हलचल मचने वाला है। हकीकत बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को अंदर में जो विरोध अंदर से तैयार हो रहा है, पार्टी ना टूट जाए। मैं हकीकत आज के तारीख में बता रहा हूं आपको। रह गया सवाल यहाँ पर एनडीए का और इंडिया का। देखिए, अब भी इस सब हम नहीं बोल पाएंगे जो इंडिया सरकार बना पाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी एलोपैथिक दवाई जो है काम करते हैं, लेकिन अगर होम्योपैथिक और आपको आयुर्वेदिक अगर हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं तो उसको धीरे धीरे उसको कम होता है। लेकिन ये चीज आपको बताना चाहता हूं, जो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बनाएंगे, समय के अनुसार में बनाएंगे, इतना जल्दी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अंदर से जो टूट रहे हैं बहुत जल्दी टूट जाएंगे। जो बहुत वरिष्ठ नेता है, जो मोदी जी अमित शाह जी को बिल्कुल मानने नहीं चाहता है। अच्छा, और तो यूपी का जो नतीजा है वो ईगो का चलता नतीजा है। होम्योपैथी है और वो एलोपैथी है। नहीं, आप कह रहे हैं आप होम्योपैथी है, वो एलोपैथी है। सर देखिए, एक लोकतंत्र में सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी तरह मेडिसिन में एलोपैथी की भी इंपॉर्टेंस है, होम्योपैथी की भी है। लेकिन ये जो एनालॉजी दे रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वहां पर एलोपैथी काम कर गई है सर। एलोपैथी हमेशा ज्यादा जल्दी काम करती है, होम्योपैथी धीरे काम करती है। तो वहां तो आज सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। यही बात है, यही बात मैं कर रही हूँ। अब मेरा सीधा सवाल धीरेन्द्र जी आपसे है, जो संजय सरकार जी ने कहा आप लोगों को एलोपैथी कह दिया, खुद को होम्योपैथी कह दिया, लेकिन आपके नेता चिराग पासवान खुद को हनुमान कहते आए, और आज भी जब वो दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति प्रतिबद्धता निभाई है। और अब तो हनुमान की भूमिका में आने का समय आ गया। धीरेन्द्र जी, बड़ी खबर आ रही है, मैं एक बार बड़ी खबर ले लूं, उसके बाद वापस आ रही हूं आपके पास। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है, नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता सर्वसम्मति से चुने गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता सर्वसम्मति से चुना गया है। वो यानी अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा तो नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री। ये बड़ी जो खबर है वो बैठक के बाद से निकल कर आ रही है। एनडीए के बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता चुना गया है। तो ये बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूँ। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास है। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही है। मीनाक्षी, क्या खबर आ रही है वहां से, जरा बताइए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए सुचारिता, मैं आपका सवाल बहुत अच्छे से नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने जो निर्णय हैं वो लेते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ हम इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, या उसके अलावा सुप्रिया सुले हो, शरद पवार हो, ये सभी पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। और अब ऐसे में ये मीटिंग में तय होना है कि आखिरकार सरकार बनाने वाले हैं या विपक्ष में बैठने वाले हैं। क्योंकि मंगलवार को यानी कल जब ये नतीजे आए थे तब ये कहा गया था, यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास जहाँ पर ये मीटिंग चल रही है,
है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कि देखिए हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे, वरना बीजेपी सरकार यहाँ पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं अश्योर हो जाएगी, आगे की रणनीति बना लेगी। और यही वजह है कि उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। हालांकि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ कहा था कि हमें सरकार में बैठना है या फिर हमें विपक्ष में बैठना है, ये मीटिंग के बात तय होगा। जो मीटिंग चल रही है अंदर बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे लिए बड़ा अलग अनुभव है, जहाँ मैं देख रही हूँ कल मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद थी, वहाँ पर भी इसी तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा था। आज मैं यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मौजूद हूँ और वहाँ पर भी इसी तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है। ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हाथ में इनके झंडे भी आप देख सकते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे बात करते हैं। एक तरफ बीजेपी भी सेलिब्रेशन कर रही है, एक तरफ आप लोग भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सरकार आखिर बनेगी किसकी? क्योंकि मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता देती हूँ अपने दर्शकों को फिर से। विक्रांत जरा बड़ी खबर पर आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, यानी कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं, कल के नतीजों के बाद ये चर्चाएं हो रही थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अभी भी सहमति है, उन सब चीजों को, उन सब सवालों को विराम लगा दिया है। क्योंकि एनडीए की बैठक हुई है और एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से नेता चुन लिए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, ये वही प्रस्ताव है जो प्रस्ताव आया जिसमें कहा गया भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार को देश के हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है इस सरकार के नेतृत्व में, और इसीलिए उन्हें सर्वसम्मति से आज 5 जून को नेता चुना जाता है। तो ये बड़ी खबर है। अब धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़ी बात है, आपने जो कहा, मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि हनुमान वो कहते आए, अब हनुमान बनने का समय है। सुचरिता जी, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ में दिया कि एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं। इसमें ब्रेकिंग क्या है मुझे ये बताइए। एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, सभी लोगों ने घूम घूम कर ये जनादेश मांगा था कि सहयोग करिए देश को, तीसरी बार हम फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज उसी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं जो देश की जनता चाहती है। देश की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया, जनादेश दिया है एनडीए को, और एनडीए को जनादेश दिया है तो हम लोग उसी का जनता के अनुरूप अनुपालन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तो शुरू से ही एनडीए में लाने वाले लोजपा को वही हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय में। तो उनको, हनुमान को अब दोबारा से परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। और अभी संजय राउत जी का एक बयान आपने दिखलाया था सुचरिता जी, जहाँ तक याद है, वो बोल रहे थे कि डेमो कुर्सी है। आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को देश की जनता ने जनादेश दिया है कि आप मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं, हम उस अनुरूप काम कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है कि जो इंडी गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि संभावना सरकार बनाने की, डेमो कुर्सी वो है। तो इन लोगों को इस तरह की आदत बनी है। अपॉर्चुनिस्टों को एक जमावड़ा है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से एन केन कैसे भी हम कुर्सी पर आ जाए। लेकिन देश के लोगों ने तो इनको नकार दिया है ना सिरे से। एनडीए का चुनाव जो हुआ, वो एनडीए का गठबंधन का जो चुनाव, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के नाम पर, और हम लोगों ने वोट लिया है। आज क्लियर मैंडेट मिला है तो हम लोग बना रहे हैं। इसमें कोई तोड़ जोड़ है क्या? नहीं, देखिए ये वैसे ही कहना है, इसको ऐसे ही